चलो, तो सुधी सुधी भी उपास्य, इस प्रकार समास करने के अनंतर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुप्त हो जाता है, तो सुधी उपास्य ये स्थिति होती है। सुधी उपास्य इस अवस्था में इको तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः इत्यादि सूत्रों के साहाय्य से उकार रूपी अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो धकारोत्तरवर्ती इकार रूपी इक है, उस इक के स्थान में यण आदेश हो जाता है। यण में भी यकार होता है स्थाने अंतरतमः सूत्र की सहायता से, जिससे सुधय उपास्य ये स्थिति हो जाती है। इसके बाद सूत्र आता है अनचिचा, उसमें जो चा है वह विध्यंस है, वह द्वित्व का चा अंश जो है द्वित्व का विधान करता है, और अनचित जो अंश है वह निषेधांश है, अच परे रहते द्वित्व का निषेध करता। उसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था, अजव्यवहित परत्व विशिष्टस्य यरः द्वेवास्तः नत्वचि। अच से अव्यवहित पर में विद्यमान जो यर, उस यर को द्वित्व होता है। द्वित्व का क्या तात्पर्य है, तो दुरुच्चारण होता है, द्वि प्रयोग करणम दुर्वचनम, तो उसको दो प्रयोग कर दिया जाता है, ना कि एक के स्थान में दो नए आदेश किए जाते हैं। यरह में स्थान षष्ठी नहीं है, अपितु कर्म में षष्ठी है, यण कर्मकम उच्चारणम, ऐसा उसका अर्थ। तो अनचिचा में विध्यंस के द्वारा यहाँ अच हो गया सकार उत्तरवर्ती उकार, तदव्यवहित परत्व विशिष्ट जो धकार रूपी यर है उसको द्वित्व हो जाता है, क्योंकि बाद में अच नहीं है। अच परे रहेगा तो द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व हो गया तो सु धा धा या ये स्थिति होती है। वैकल्पिक द्वित्व है, जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा तो सुधा या उपास्य ये भी स्थिति रहेगी। द्वित्व हो जाने के अनंतर सूत्र आता है झलाम जसी। क्या सूत्र आया? आज हम लोग इसी झलाम जसी सूत्र का आश्रयण करके अभी पढ़ेंगे। झलाम जसी सूत्र में दो पद है, क्षंतव्या तीन पद है। झलाम यह षष्ठी के बहुवचन का रूप है, षष्ठी बहुवचन। जस प्रथमा के एक वचन का और जसी सप्तमी के एक वचन का। इस प्रकार हम लोगों ने जाना त्रिपदात्मकम इदम झलाम जसी इति सूत्र। तत्र झलाम इति षष्ठी बहुवचनांतम, जस इति प्रथमैक वचनांतम, झसी इति सप्तम एक वचनांतम, त्रिपदात्मकम इदम शास्त्रम्। षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति, तेषु षट्सु प्रकारकेषु सूत्रेषु मध्ये इदम विधि सूत्रम। ये विधि सूत्र है,
इसके द्वारा जस का विधान किया जा रहा है। हम विधि सूत्र के बारे में जानते हैं कि प्रथमांत पद से जिसका ज्ञान होगा वह आदेश होता है अथवा विधेय होता है, ये जानते हैं ना। तो यहाँ जस ये प्रथमांत है, इसलिए हम जान जाएंगे कि यहाँ विधेय क्या है, जस। इस सूत्र के द्वारा किसका विधान किया जा रहा है, जस का विधान हो रहा है। ये बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रथमांत देख करके आप समझ जाइए। विधि शास्त्र में प्रथमांत पद प्रयोज्य, जो उसको पारिभाषिक शब्द में कहना है तो उसको कहते हैं विधि शास्त्रे प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रयः आदेशः भवति। षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य विषयताश्रयः स्थानी भवति। अथवा और पंचम्यंत सप्तम्यंत एतदन्यतर पद प्रयोज्य विषयताश्रयः निमित्तम भवति। ऐसा जो है सब सामान्यकृत से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रय हुआ जस, अतः ये जस जो है आदेश। क्लियर हो गया। जसी झसी में सप्तमी है, अतः निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः। सप्तमी का अर्थ क्या है, निमित्त। निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः, सप्तमी का अर्थ है निमित्त। इसलिए झसी ये क्या है, निमित्त बोधक पद है। इससे जिन वर्णों का बोध होगा झस प्रत्याहार से, वे सारे वर्ण क्या कहलाएंगे, निमित्त कहलाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। झस प्रत्याहार में दो वर्ग के वर्ण आते हैं। अच्छा, तो दो वर्ग हमने कह दिया, तो उसको इस प्रकार समझिए, प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर और प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर झस प्रत्याहार में आते हैं। झस, झभय, घढ़धस, जबगढ़धस, इन तीन सूत्रों को, तीन सूत्र में पठित जो वर्ण हैं वे वर्ण झस प्रत्याहार में आते हैं। तो कितने आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि झभय और घढ़धस ये दो सूत्र जो है किसको बताते हैं, प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर को बताते हैं। प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर को बताने के लिए दो सूत्र, कौन कौन, झभय और घढ़धस। तो इन दो सूत्रों के द्वारा किसका बोध होता है, चतुर्थ वर्णों का। तो ये चतुर्थ वर्ण ही निमित्त है। तो झस परे रहते, अर्थात प्रत्येक वर्ग के जो चतुर्थ या तृतीय वर्ण हैं उनमें से किसी एक के परे रहते, ये सूत्र क्या करता है, जस का आदेश करता है, जस का विधान करता है। अब देखिए ये झलाम जो दिख रहा है, यहाँ झलाम षष्ठ्यंत पद है। षष्ठ्यर्थ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि षष्ठ्यर्थ होता है संबंध। संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है, और संबंध कितने हैं, तो एक शतम षष्ठ्यर्थाः, ऐसा कहा गया, एक शतम षष्ठ्यर्थाः। तो वस्तुतः वो भी उपलक्षण, सतोप्यधिकाः संबंधाः, 100 से भी अधिक संबंध। तो संबंध तो है, लेकिन कौन सा संबंध यहाँ षष्ठी का अर्थ है ये प्रतीत नहीं हो रहा। तो षष्ठ्यर्थ संबंध का निर्धारण नहीं हुआ, इसलिए कैसे षष्ठी हो गई, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी हो गई कि नहीं। ये झलाम में जो षष्ठी है कैसी षष्ठी हो गई, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। तदंत पद हो गया झलाम, ये पद षष्ठी केवल आम है इसमें। क्या षष्ठी, आम। अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी कौन है, झल शब्दोत्तर श्रूयमाणा जो आम। झल शब्दोत्तर श्रूयमाण जो आम रूपी षष्ठी है, वो कैसी षष्ठी है, तदंत पद क्या हो गया, झलाम यह पद। उस पद से घटित शास्त्र कौन है, झलाम जस झसी। अतः उसमें किसकी उपस्थिति हो जाएगी, स्थाने की। समझा गया। क्योंकि जब तक स्थाने नहीं आएगा तो षष्ठ्यर्थ संबंध का निश्चय नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि षष्ठी प्रतियोगी वाचक से आती है, और जब तक कोई अनियोगी वाचक पद ना रहे तो षष्ठ्यर्थ का निश्चय नहीं होता। ये हम लोग सब इको एनसी में पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी स्थाने की उपस्थिति होगी।
तो क्या बन जाएगा? झलाम स्थाने। जस विधान कर रहे हैं तो एक क्रिया का अध्यार कर लेंगे, क्या? स्यात् पद का। तो झलाम स्थाने जस स्यात्, क्या बन जाएगा? झलाम स्थाने जस स्यात्। झस यहाँ निमित्त है। अब ये झसी में जो सप्तमी दिख रही है वो कैसी सप्तमी है? तो औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी। कैसी सप्तमी है? और जहां कहीं भी औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी रहती है, तदंत पद से घटित शास्त्र में क्या होता है? अव्यवहितांश की उपस्थिति हो जाती है। समझा गया? अपूर्वत्व अंश की भी उपस्थिति होती है। जहां पर कोई दिक्कत होती है तो केवल एक अंश भी उपस्थित होता है, ये दोनों जाएगा जरूरी नहीं है। जहां कोई समस्या है तो वहां, अभी इस बात को हम कभी आगे बताएंगे किसी परिभाषा में, कि जहां कोई दिक्कत होती है, मतलब उसके अन्वय करने में बाधा आती है, तो वहां पूर्वस्य और अव्यवहित दोनों नहीं जाता। कहीं केवल पूर्वस्य जाता है और कहीं केवल अव्यवहित जाता है। ऐसा ये सिद्धांत है कि यह अंशः बाधितः यश्च सिद्धः तदर्थातिरिक्तः एव अंशः परिभाषया उपस्थाप्यते है। ऐसा जो एक नियम है, कभी हम लोग इसको उदाहरण से जानेंगे। जो लोग मनोरमा वगैरह पढ़े हैं वो जानते होंगे, स्तोश्चुनाश्चु में स्तोष चौश्चु सूत्र बनाया, उस अंश में एक बड़ी दिक्कत आती है कि ये परिभाषा लग जाएगी तस्वीर पूर्व से, उसका वारण किया गया कि सारा अंश नहीं लगता है, तो वहां पर ये बात सब बताई गई। चलिए वो अलग बात है, लेकिन अभी इतना समझिए कि यहाँ सप्तमी है और ये झस शब्दोत्तर श्रूयमाणा जो सप्तमी है वह औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी है। तदंत पद हो गया झसी, उसको तत्पद से घटित शास्त्र है जलाम झसी, अतः यहाँ पर तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से परिभाषा लग जाएगी। तो करेगी क्या कि निर्दिष्टे को और पूर्वस्य की उपस्थिति करा दें। तो क्या अर्थ करेंगे? ये जो झल है जिसके स्थान में करना है उसको क्या होना चाहिए? झस से अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे इक हमको कैसे चाहिए था? अच से अव्यवहित पूर्व में इक चाहिए था, तभी कोई रची यणादेश करता है। व्यवहित में रहेगा अथवा पर में रहेगा तो यणादेश नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या करना है? झसी परे, ऐसा सामान्य अर्थ हम लोग कर देते हैं, झसी परे, झस के परे रहे, लेकिन वस्तुतः क्या अर्थ करना है उस रीति से जैसे हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि झस से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो झल, उस झल के, झल भी ये शब्द नहीं लिखेगा, उसको और साफ सुथरा बोलना है तो कहिए झल प्रत्याहार बोध्य वर्ण। क्या कहना है? केवल झल ऐसा मिलेगा क्या? शब्द नहीं मिलेगा। झल एक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार से जिन वर्णों का बोध होता है, ज्ञान होता है, उनको हम बोध्य वर्ण कहेंगे। समझा गया कि नहीं? यहाँ क्या लेना है? झल प्रत्याहार से बोध्य वर्ण। समझा गया? तो सारे प्रत्याहार में यही समझना है। जस होता है मतलब जस प्रत्याहार बोध्य वर्ण होते, झस परे रहते मतलब झस प्रत्याहार बोध्य वर्ण परे रहते। तो सभी जगह प्रत्याहार के विषय में ऐसा ही आपको अर्थ करना। तो यहाँ आप कैसे बोलेंगे? झस प्रत्याहार बोध्य वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य, होगा कि नहीं? झस प्रत्याहार बोध्य वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य झल प्रत्याहार बोध्य वर्णस्य स्थाने जस स्यात्, अर्थात जस प्रत्याहार बोध्य वर्णा स्यात्। क्लियर हो गया? ऐसा अर्थ करें। अब बहुत बार बोध्य बोध बोलने में कोई थोड़ी सी लगता है कि वही शब्द क्या बोल रहे हैं, तो जस बोलिए, लेकिन आपको समझना यही है। समझ आ गया? आप जस बोलिए, क्योंकि बार बार जस प्रत्याहार बोध्य बोलोगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझना यही है कि होता कौन है? जस नहीं होता है, जस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण, उन्हीं में से कोई एक वर्ण होता है। तो झस प्रत्याहार बोध्य वर्णाव्यवहित
पूर्वत्व विशिष्टस्य इकोणिची की तरह झस प्रत्याहार बोध्य वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य झला झला स्थाने झलाम स्थाने अथवा झल प्रत्याहार बोध्य वर्णानाम स्थाने किम भवति जस्या। समझा गया, जस आदेश होता है। इस प्रकार का इस सूत्र का अर्थ बना। इसमें कोई दिक्कत, इसमें बहुत कोई नया बात नहीं बताई गई, इसलिए ग्रंथकार ने लिख दिया स्पष्टम। क्या लिखा? स्पष्टम का मतलब क्या है? ये सूत्र स्पष्ट है, तो मतलब ये सूत्र स्पष्ट है तो सारे सूत्र अस्पष्ट हैं क्या? वहां तो नहीं लिखा है। अरे ये जो है क्या है लिखा? स्पष्टम। स्पष्टम कब कहते हैं? जब साफ सुथरा सुनाई दे तो क्या कहते हैं? स्पष्ट सुनाई दिया। तो मतलब ये सुनाई दे रहा है, दूसरे नहीं सुनाई दे रहे थे क्या? तो क्यों लिखा यहाँ स्पष्टम? अन्यत्र तो नहीं लिखा स्पष्टम, लिखा स्पष्टम, अन्यत्र नहीं लिखा, केवल इसी में क्यों लिखा? तो ये जो स्पष्टम है उसका जो है स्पष्ट शब्द का अर्थ है स्पष्टार्थ, स्पष्टार्थ का। ये जो है इदम सूत्रम स्पष्टार्थकम, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, सुनाई तो सब दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इसका अभिप्राय क्या है? इस सूत्र का अर्थ जो है स्पष्ट। समझा गया? कहोगे ये भी दिक्कत फिर से, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है मतलब दूसरे सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है क्या? प्रश्न होगा कि नहीं? इसलिए क्या अभिप्राय है स्पष्टम का? तो स्पष्टम का यही अभिप्राय है कि इसमें अन्य पदों का अनुवर्तन नहीं करना है। वो तो परिभाषा की उपस्थिति हो गई, लेकिन और किसी पद का अनुवृत्ति नहीं करना। अब देखो इकोणची में कितना पापड़ बेलना पड़ा, वो सब यहाँ नहीं करना। आदेश में भी वहां समस्या हुई कि 4 आदेश है, कौन सा हो। यहाँ वो सारी बहुत सारी समस्याएं जो है नहीं होगी, इसलिए लिख दिया स्पष्टम। समझा गया? स्पष्टम का अभिप्राय क्या है? सूत्रांतर से अनुवृत्ति ना करने के कारण जो है अर्थ इसका स्पष्ट। बहुत इसमें जो है प्रपंच व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। तो व्याख्यानाभावात् सूत्रार्थस्य स्पष्टः। क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें व्याख्यान बहुत नहीं है, व्याख्यान ना होने के कारण इस सूत्र का अर्थ क्या है? स्पष्ट है। इस अभिप्राय से जो है ग्रंथकार ने स्पष्टम लिख दिया। चलिए, तो अर्थ स्पष्ट हो गया, किसी कोई दिक्कत? झसव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य झलाम स्थाने जस्यात्, ऐसा जो है इसका अर्थ हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? अब उदाहरण से देखते हैं। ये देखो सुधा या उपास ये स्थिति। अब यहाँ देखो ये जो धा दिख रहा है, दोनों धा दिख रहे हैं, ये दोनों ही धा झल प्रत्याहार में आते हैं। झल झभय से चालू होता है तो उसमें ही आता है, यकार नहीं आता है, ये झल में नहीं आता। तो इन दोनों के स्थान में हम क्या, झल में दोनों आ गए, तो किस झल के स्थान में अगर झसी हटा दे तो क्या अर्थ होगा? झल के स्थान में जस होगा। अब दो झल मिलने लगेंगे, मिल रहे हैं कि नहीं? सुधा या उपास, सुधय उपास पक्ष में एक ही झल है धकार, सुधय उपास में एक ही यहाँ झल है धकार, लेकिन जब दुत्व हो गया है सुधा धा या उपास ये स्थिति है, इस अवस्था में दो झल में आने वाले वर्ण मिल रहे हैं। एक तो ये पहला झा धा और दूसरा, तो 2 मिल गए। किसको किया जाए? ये कहता है जिसके पर में झस रहेगा उसी को किया जाए। झस में कौन आता है? तो अभी अभी हमने बताया कि झस में प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर और तीसरे अक्षर आते हैं, आते हैं कि नहीं? अब देखो झस, ये द्वितीय धकार भी झस है कि नहीं? द्वितीय धकार क्या है? झस है, लेकिन उसके पर में ये छंदभ्या द्वितीय धकार झल है, लेकिन उससे परे जो या है वो झस में नहीं आता। तो झस से अव्यवहित पूर्व में द्वितीय धकार नहीं। समझा गया? क्योंकि झस में कितने आते हैं? केवल चतुर्थ और तृतीय ही आते हैं। ये जो यकार दिख रहा है वह ना चतुर्थ वर्ण है ना तृतीय वर्ण है, अतः झस में नहीं आए। बात समझ आ गई? तो इस ये धा झल तो है, समझा गया? ये द्वितीय जो धा है, ये जो धा है वो क्या है?
झल तो है, लेकिन कैसा झल नहीं है, झसाब झसब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट झल नहीं। समझा गया? झल के स्थान में जस करना है, लेकिन कैसे झस के स्थान में करना, झल के स्थान में करना है, तो झसब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट झल के स्थान में हमको जस करना है। अयम झल प्रत्याहार बोध्य वर्ण अस्ति किंतु झसब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट नास्ति, अतः द्वितीयस्य धकारस्य स्थाने अनेन शास्त्रेण जस्त्वं कर्तुम न शक्यते। क्लियर हो गया? उसके स्थान में हम जस्त्व नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? पहले वाला धा देखो झल है, और उसके बाद में ये धा मिल रहा है कि नहीं, और ये जो द्वितीय धकार है वो झस में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चतुर्थ है, तो झस हो गया द्वितीय धकार। तदव्य वहित पूर्वत्व विशिष्ट झल है प्रथम धकार, उस धा के स्थान में झलाम जस झसी से क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। अब जस में देखो कितने वर्ण आते हैं, जा ब ग द द, यही आते हैं कि नहीं, ये 5 वर्ण आते हैं। तो अब स्थानीय का देखेंगे कि जो स्थानीय है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो जो उच्चारण स्थान रहेगा उसी के अनुसार जो है तद वर्गीय ही वहां पर हम जस करेंगे। सब जस है, जाबा गाडा, ये सब जस है कि नहीं है? 5 में से कौन सा किया जाए धा के स्थान में, तो धा का हमने देखा कि क्या स्थान है, धा का तवर्ग है कि नहीं, तवर्ग है, तवर्ग है, उसका स्थान क्या होगा, दंत है कि नहीं, तो दंत स्थान वाला है धा, उसके स्थान में कौन सा जस किया जाए, तो स्थानीय अंतरतमा के द्वारा जो दंत्य वाला है वो दंत्य वाला ही आदेश करेंगे। तो इनमें से देखिए ये जो वर्ण है इसका कौन सा है, तालु है जा का, बा का क्या है, ओष्ठ है, गा का कंठ है, इसका मूर्धा है, और दा का नाम। अंतिम वाला मिल गया कि नहीं? तो इसलिए धा के स्थान में जब जस्तु किए तो क्या बन जाएगा, समझा गया? ये जो धा है उसको क्या कर दिए, जस्त हो गया, तो बन गया क्या, सुदाधा यम। यहां पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो झल है द्वित्व के अभाव पक्ष में जो धा है वो धा क्या नहीं है, झसभ्य वहित पूर्वत्व विशिष्ट झल नहीं, झल है लेकिन विशिष्ट झल नहीं। हमको कैसे झल चाहिए, अजब्य वहित पूर्वत्व विशिष्ट झल चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? तो झल होने पर भी झसभ्य वहित पूर्वत्व विशिष्ट झल नहीं है, अतः उसके स्थान में क्या नहीं होगा, जस्त्व नहीं होगा। तो ये दो स्थिति बन गई, सुधा य और सुधा धा य, ये स्थिति बन गई। क्लियर हो गया? अब इन्होंने स्वयं बता दिया है, इसमें ये जो है स्पष्ट है, मतलब कुछ बहुत व्याख्यान करने की आवश्यकता इसमें, केवल अर्थ इसका स्मरण रखना। समझा गया? अब बताओ यहां किसी की बुद्धि में आ रहा है और किसी सूत्र की प्राप्ति है, आगे वाले सूत्र को छोड़ के जो आप पढ़े हैं उन सूत्रों में से कोई सूत्र की प्राप्ति है, किसकी प्राप्ति है, अनाचिचा की प्राप्ति है कि नहीं? अभी भी अनाचिचा की प्राप्ति है कि नहीं? कहता अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है, अच पर में ना हो तो। तो ये देखो अच हो गया यही उकार, हो गया कि नहीं, अच हो गया सकारोत्तरवर्ती उकार, तदव्य वहित परत्व विशिष्ट यर हो गया कौन, दकार, उससे परे अच है नहीं है। तो इसलिए अजब सुशब्द घटक सकारोत्तरवर्ती जो उकार, तदव्य वहित परत्व विशिष्ट जो यर, वो हो गया दकार, उससे परे यर नहीं है, अतः उसी दा को भी क्या प्राप्त हो गया, अनाचिचा से दुत्व है कि नहीं है, दुत्व कर दोगे तो फिर दो दा हो जाएगा, फिर से फिर अनाचिचा फिर से लगेगा, तो ऐसा चलता रहेगा तो कितने दा हो जाएंगे, अनंत दा हो सकते हैं कि नहीं? तो उसके लिए ऐसा करेंगे तो फिर हमको इतने दा का तो उच्चारण ही व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसे सूत्र लगता रहे हर बार, अरे अभी दुत्व कर दो, बाद में फिर से वही स्थिति में रहेगी, अच पर में नहीं मिलेगा,
तो ऐसा दुत्व होता रहेगा तो कितने दा मिल जाएंगे? अनंत दकार हो जाएंगे, जिसका उच्चारण भी करना संभव नहीं हो पाए। बात समझ आ गई? तो अनचिचा को रोकना है कि नहीं रोकना है? नहीं तो मनमौजी काम करता रहेगा अपने, करेगा कि नहीं? तो रोकने के लिए एक नियम है। क्या नियम है? कि एक लक्ष्य में एक लक्षण एक बार ही लगता है। एक कोई स्थल है, वहां सूत्र जो कितने बार लगेगा? एक बार। दो दोबारा फिर से उसी में नहीं लगे। इको अणची से ई के स्थान में यणादेश कर दिए, फिर से वहीं इको अणची नहीं लगे। समझा गया कि नहीं? तो नियम है, एक नियम याद कर लीजिएगा, लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तु बारम बारम। ये नियम है। क्या नियम है? लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तो बारंबार। सकृत मतलब एक बार, समझा गया? तो सकृदेव मतलब एक बार ही। तो एक लक्ष्य में, एक लक्ष्य व्यक्ति में लक्षण की कितने बार प्रवृत्ति होती है? एक बार। लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तो बारंबार। बार बार जो है वो लक्षण नहीं लगता। क्लियर हो गया? एक बार जो है क्या लगेगा? एक बार ही लक्षण लगेगा। लक्षण मतलब सूत्र। तो अनाचिचा ये जो लक्षण है वो जो है कितने बार लगेगा? एक बार ही लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि वो तो धा में लगा था, अभी तो दा है? जिस समय धा था ठीक है, उस समय अनाचिचा ना लगे। अरे झलाम जसी लगने के पहले सु धा धा या उपास, ये जिस समय दो धा है उस समय तो पहले वाले को दुत्त होके बाद में एक और आया था, तो उस धा को तो दुत्त हो चुका है, तो वहां ये नियम लग जाए, लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते न तु बारंबारम। तो वहां तो लग सकता है क्योंकि वही धा दिख रहा है। अभी तो धा के स्थान में क्या आ गया है? दा। तो भिन्न लक्ष्य मिल गए कि नहीं? नियम क्या कहता है? एक लक्ष्य में एक लक्षण एक बार ही लगता है, बार बार। अभी लक्ष्य बदल गया है कि नहीं? पहले धा लक्ष्य था, उस समय जरूर ना लगे, लेकिन दा तो अब लक्ष्य बदल गया, तो कहेंगे नहीं, ये दा को जो है धा से वो भिन्न नहीं। अरे उसके स्थान में आया कि नहीं? वह धा के स्थान में आया है, अतः जो है क्या होगा? विकृत हो जाने पर भी, विकार हो जाने पर भी लक्ष्य भेद नहीं हुआ, वही लक्ष्य है। यद्यपि विकार हुआ है, कुछ परिवर्तन हो गया है, धा के स्थान में दा आ गया, तो विकार हो जाने पर भी उसकी प्रवृत्ति जो है उसको अन्य नहीं माना जाए। समझा गया कि नहीं? उस धा को, दा को उस धा व्यक्ति से अन्य नहीं माना जाएगा, धा व्यक्ति ही मानेंगे। तो एक ही लक्ष्य हो गया कि नहीं? हो गया। तो उसकी जो सकृति प्रवृत्ति हो, ये नियम लग जाएगा, पुनः अनचिचा से दुत्व नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो सु दा धा या उपास्य, ये स्थिति यहाँ बन गई। कुछ पूछना है पंडित जी? है पंडित जी, उस समय ई व्यक्ति के स्थान में कौन सा किया जाए उसके लिए आया था, तो भिन्न लक्ष्य था कि नहीं? ई व्यक्ति था स्थानांतरतम। और दूसरी बात, फिर धा के स्थान में कौन सा करना ही आ रहा है, तो दोनों लक्ष्य अलग है कि नहीं? लक्ष्य का मतलब एक शुद्धि उपास्य मत समझिए, लक्ष्य का मतलब जिसके स्थान में कार्य कर रहा है। समझा गया? और वस्तुतस्तु जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं, ये तो हम आपके अनुसार समाधान दे दिए कि ई व्यक्ति के स्थान में लगा है, पहले ई व्यक्ति के स्थान में यणादेश करने पे लगा है, और यहाँ धा व्यक्ति के स्थान में जस्त्व करने में लग रहा है, तो भिन्न भिन्न लक्ष्य है। ये आपकी रीति से सामान्य हिसाब से हमने दे दिया। वस्तुतस्तु क्या है कि सारे परिभाषा कहाँ जाते हैं? विधि शास्त्र।
वो अपना कुछ कार्य नहीं करते हैं, यही उसका तात्पर्य। विधि सूत्र में ही सारे सूत्र लगते हैं। जैसे तस्मिन् इति निष्ठे वहां जा रहा है, उसी प्रकार स्थानीय अंतरतमा भी पहुंचेगा वहां। तो लघु कुंभीकार जैसे लिखा है उसकी सार्थक्य बताने के लिए ऐसे व्याख्यान कर दिया गया। लेकिन वस्तुतस्तु सिद्धांत क्या है कि स्थानीय अंतरतमा की भी उपस्थिति कहाँ होती है? इक्वणची। इक्वणची में उपस्थिति क्या होती है? तो अर्थ क्या होगा? अजब्य वहित पूर्व, वो अंतरतमा की उपस्थिति करा देगा। स्थानीय अंतरतमा क्या करेगा? अंतरतमा मतलब सदृश तमा इस अंश की उपस्थिति करा देगा। तो इक्वणची का ही अर्थ और परिष्कृत हो जाएगा। क्या? अजब्य वहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने सदृश तमः आदेश स्यात्। समझा गया? तो इक्वणची का ही वो अर्थ है, वहां स्थानीय अंतरतमा लगता ही नहीं अलग से, ऐसा वहां अर्थ। क्या अर्थ करना होगा? अजब्य वहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने सदृशतमः यणादेश स्यात्। जो सदृशतम यण होगा उसी को आदेश करता, तो ये वही चला जाता, अलग से उसको लगाते नहीं। यहां पर भी वो आ जाएगा, जलाम जसजसी में भी आ जाएगा। इसका भी अर्थ करेंगे क्या? जसभ्य वहित पूर्वत्व विशिष्टस्य झलस्थाने अंतरतमः सदृशतमः जस्यात्, ऐसा अर्थ कर दें। तो भिन्न भिन्न जो लगता ही नहीं अलग, ये सिद्धांत है। हाँ, यही सिद्धांत है, वही सूत्र लग रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, तो अब जो है हम सूत्र पढ़ते हैं। संयोगान्तस्य लोपः। अच्छा, संयोगान्तस्य लोपः। ये संयोगान्तस्य लोपः, यह भी विधि सूत्र। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ये लोप का विधान करता। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र हम लोग जानते हैं, कौन सा? आदर्शनम लोपः। तस्य लोपा वाला कौन है जी? तस्य लोपा भी विधि सूत्र है, वो लोप करता है। उसी प्रकार ये भी एक लोप करने वाला सूत्र है, संयोगान्तस्य लोपः। लोप किसको कहते हैं? तो ये हमने आदर्शनम लोपा में पढ़ा है, लोप का मतलब क्या होता है। पढ़े थे ना वहां, विशिष्ट उसका अर्थ क्या अर्थ पढ़े थे? किसी को याद है? बोलिए। शास्त्रतः अर्थतो वा प्रसक्तस्य शब्दस्य उच्चारणाभावः लोपः, ऐसा हमने वहां अर्थ विशेष रूप से पढ़ा था। कैसे निकलता है तो वहां हम लोगों ने विस्तार से जाना। चलिए, अभी संयोगान्तस्य लोपः ये शास्त्र है, ये लोप का विधान करता है। क्योंकि लोपः कहाँ का रूप है? प्रथमा के एक वचन, प्रथमैक वचनांत है, अतः इसी का विधान किया। अभी हमने पढ़ा प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रय क्या होता है? आदेश होता है। तो प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रय हुआ लोपः, तो इसलिए लोप क्या होगा? आदेश। तो इससे लोप का विधान कर। और संयोगान्तस्य ये कहाँ का रूप है? षष्ठी के एक वचन का रूप है, संयोगान्तस्य। ये जो संयोगान्तस्य पद है वह कैसा पद है? समस्त पद। कैसा पद है? उसमें षष्ठ्यंत तो है ही, लेकिन उसमें समास हुआ है। क्या समास है? तो बहुब्रीहि समास। क्या समास है? कैसे विक्रय करेंगे? संयोगः अन्तः यस्य। क्या विक्रय होगा? संयोगः अन्तः यस्य असौ संयोगान्तः। क्या बनेगा? असौ संयोगान्तः। संयोगः अन्ते यस्य असौ संयोगान्तः तस्य संयोगान्तस्य। समझा गया? यहाँ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि करने वाला क्या सूत्र है? अनेक मन्य पदार्थे। ये सब एक एक सूत्र से कंठ करते चलिए, किस सूत्र से कौन समास होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अर्थ क्या है, कैसे करता है, हम वहां पढ़ लेंगे, लेकिन सूत्र तो कंठ है। हमारे एक मित्र थे जो है द्विवेदी जी, ज्योतिष के थे,
वो पूरे उस समय प्राक शास्त्री ही करते रहे साथ में, तो हमको नहीं कंठ था, लेकिन लघु कौमुदी का पूरा सूत्र उनको कंठ था। क्रम से बता दें कि इस प्रकरण में इतने सूत्र हैं, उच्चारण सारे वो कंठ कर गए। पहले सारे सूत्र को कंठ कर गए, फिर वृत्ति कंठ कर रहे थे, तो बहुत सारा आधा लगभग कंठ कर गए उस समय, और फिर बाद में किए होंगे। तो जो है पूरे लघु कौमुदी का सूत्र उनको कंठ। उससे क्या होता है कि सूत्र कंठ है, कार्य मालूम है, तो प्रतियोगी परीक्षा वगैरह देने में जो दिक्कत नहीं होती। इसलिए बहुब्रीहि ये याद रख लेना चाहिए किस सूत्र से क्या कार्य हो रहा है। तो बहुब्रीहि समास कौन सूत्र करता है? अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र से बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ संयोग सु अंत सु इस अवस्था ऐसा विग्रह करके अनेक मन्य पदार्थे से यहाँ समास कर दिए। समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक संयोग अंत, ये स्थिति रहेगी। क्या स्थिति रहेगी? संयोग अंत। समास हुआ है, संहिता नित्य होती है, अतः आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ कर दिए, तो क्या बन गया? संयोगांत। फिर उसकी एकदेश विकृत मनन्यवत के अनुसार प्रातिपदिक रहने से षष्ठी व्यक्ति लाके संयोगांतस्य इस पद को बनाए। संयोगांतस्य ये षष्ठी का रूप है। इसमें पदस्य का अधिकार आता है। किसका अधिकार आता है? पदस्य। किसका अधिकार आता है? पदस्य का अधिकार आता है। तो क्या बन जाता है अर्थ? संयोगांतस्य पदस्य लोपः। क्या अर्थ बनता है? संयोग जिसके अंत में है उस पद को क्या कहेंगे? अरे उसको संयोगांत पद कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस पद के अंतिम में क्या विद्यमान है? संयोग। तो संयोग जिसके अंत में है उस पद को क्या कहेंगे? संयोगांत पद। और उस संयोगांत पद का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। वही बन गया संयोगांतस्य पदस्य लोपः स्यात्। एक क्रिया को ले आइए, सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते नियुक्तम। तो क्या बन गया? संयोगांतस्य पदस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद है, मतलब संयोग जिसके अंत में विद्यमान है, ऐसे पद का क्या होता है? लोप होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? संयोगांतस्य पदस्य लोपः स्यात्। ऐसा संयोग किसको कहते हैं? तो हमने हलोनंतरा संयोगा में पढ़ा है कि अचों के व्यवधान से रहित जो वर्ण है उस वर्ण की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। क्लियर हो गया? ऐसा हम लोगों ने वहां पढ़ा था। तो यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है सुधाय, ये सुधय कैसा पद है? संयोगांत पद है। सुधय कैसा पद है? संयोगांत पद है। देखो क्यों? क्योंकि दा धा और या इनके बीच में कोई अच है, तो अच के व्यवधान से रहित हुए कि नहीं? अचों के व्यवधान से रहित ये है दा धा और या, तो ये क्या हो गया? संयोग। और ये अंत में किसके है? सुधय के, है कि नहीं? पूरे सुधय के अंत में है संयोग, अतः ये कैसा हो गया? संयोगांत पद। आपके मन में आ रहा होगा संयोगांत तो ठीक है, संयोगांत तो ठीक है, लेकिन ये पद कैसे? पद का मतलब क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा अभी, सुप्तिगंतम पदम। जो सुबंत हो अथवा तिगंत हो वही पद कहलाता है। ना तो ये सुबंत है ना तिगंत है, तो फिर ये संयोगांत पद कैसे हो? संयोगांत हो, संयोगांत होने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। दा धा या ये संयोग है, वह अंत में है जिसके, ऐसा हो गया सुधाय सुधाधाय, तो ये क्या हो जाएगा? सुधय के संयोगांत होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पद होने में समस्या है। क्योंकि पद कैसे है? संयोगांत हो, भवतु नाम संयोगांतः, किंतु अत्र पदत्वं कथम संभवति? अयम समुदायः संयोगांता भवतु, संयोगांत हो किंतु अस्य समुदायस्य पदत्वं कथम? ततो हि पद संज्ञा सुबन्तस्य तिगन्तस्य वा नायम सुबन्तः न वा तिगन्तः, तर्हि कथम अस्य समुदायस्य पदत्वं? प्रश्न होगा कि नहीं? तो भाई इसके लिए घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सुधी उपास्य ऐसा इसका विग्रह नहीं है। क्या है? सुधी भी उपास्य है कि नहीं? सुधी भी उपास्य सु,
इस अवस्था में समास करके प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुप्त किया है। तो एक शास्त्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। क्या शास्त्र है? ये कहता है प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी क्या होता है? प्रत्यय लक्षण हो जाता है। प्रत्यय लक्षण में लक्षण का मतलब है निमित्त। प्रत्यय लक्षण में जो लक्षण शब्द है उसका अर्थ क्या है? सूत्र नहीं है वहां। जैसे अभी हमने बताया लक्ष्य लक्षणम में लक्षण का मतलब क्या है? सूत्र, शास्त्र। तो लेकिन वहां लक्षण का मतलब है निमित्त। तो प्रत्यय लोपे, प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी क्या होता है? प्रत्यय लक्षण होता है, मतलब प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। समझा गया कि नहीं? प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। तो ये देखो सुधी भिस ये स्थिति थी, भिस का लोप हो गया है कि नहीं? तो भिस प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार भिस क्या हो जाएगा? अरे छंतव्य, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार भिस को मान लेंगे और जो है सुधी की क्या संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। नहीं, सुधी पद हो गया तो इकार क्या कहलाएगा? पदांत है, पदांत कहलाएगा कि नहीं? इकार पदांत हो गया। अब उसी ई के स्थान में या आया है तो या भी क्या कहलाएगा? स्थानीय भाव से पदांत कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? तो जो वो या यहाँ दिख रहा है कि नहीं? तो पदांत यकार है कि नहीं? मतलब इसका पदत्व तो है। तो यूं समझिए यहाँ कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार सुधय क्या है? पद। साक्षात संयोगांत है सुदाध, ये जो है साक्षात क्या है? संयोगांत है, तथा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार यह पद भी है कि नहीं? तो क्या हो गया? संयोगांत पद मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो सूत्र लग जाएगा कौन? संयोगांतस्य लोपम। क्या कहता है? संयोगांतस्य पदस्य लोपस्यात्। संयोगांत जो पद, उस पद का लोप होगा। तो संयोगांत पद कौन हो गया? संयोग है दा धा या का संयोग, समझा गया? और वह संयोग है अंत में जिसके, ऐसा पद कौन हो गया? प्रत्यय लक्षणम के अनुसार सुधाय ये पद। तो सुधाय ये संयोगांत पद है, इस संपूर्ण पद का लोप प्राप्त हुआ। पूरा ये सुधय जो दिख रहा है, इस पूरा सुधय का लोप प्राप्त हुआ। और जुत्वा भाव पक्ष में सुधय, सुधय और सुदाधाय दोनों का ही लोप प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों ही क्या है? संयोगांत पद है। क्लियर हो गया? इस संयोगांत पद का लोप जब हो जाएगा तो कभी भी शुद्ध उपास्य प्रयोग बन पाएगा? पूरा सुधय चला जाए, सुदाधाय चला जाए, तो फिर शुद्ध उपास्य बनेगा कैसे? नहीं बन पाएगा। तो संयोगांत पद का लोप क्या नहीं है? पूरे पद का लोप इष्ट, लेकिन हो रहा। सूत्र तो यही कहता है संयोगांत पद का लोप होता है। संयोगांत पद यह है तो लोप प्राप्त हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? उसको अब व्यवस्था हो गई, तो व्यवस्था बनाने के लिए तुरंत कौन आता है? परिभाषा। क्या आती है? परिभाषा। अनियमे नियम का, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तो यहाँ अनियम हो जाने पर, अव्यवस्था हो जाने पर, व्यवस्था संपादन करने के लिए, नियम करने के लिए परिभाषा। तो क्या परिभाषा आई जी? अलोन्त्यस्य। क्या परिभाषा आई? अलोन्त्यस्य। अभी इसको भी हम रखते हैं क्योंकि अभी इसका अर्थ परिष्कृत करना है परिभाषा लगाने के बाद। तो क्या सूत्र है? अलोन्त्यस्य, ये परिभाषा है। अलोन्त्यस्य में देखिए दो पद हैं। आलाह षष्ठी के एक वचन का है और अंत्यस्य ये भी षष्ठी के एक वचन का है। द्विपदात्मकम इदम परिभाषा शास्त्रम। क्लियर हो गया? ये अलोन्त्यस्य इति द्विपदात्मकम परिभाषा शास्त्रम, ये द्विपदात्मक परिभाषा सूत्र है। दोनों ही पद षष्ठ्यंत है, षष्ठी के एक वचन के रूप, अलह और अंत्यस्य। क्लियर हो गए कि नहीं? अब ये क्या करता है? ये परिभाषा भी पद का उपस्थापन कराती है। क्या करती है? क्योंकि परिभाषा पदोपस्थापिका होती है, तो ये भी क्या कराएगी? पद का उपस्थापन कराएगी।
किस पद का उपस्थापन कराएगी? तो दो दिख रहे हैं, अलह का भी उपस्थापन कराती है और अंत्यस्य का भी उपस्थापन कराती है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये दोनों पद को ले जाके कहाँ बैठा देती है? विधि सूत्र में। अलोन्त्य से जो परिभाषा है, ये परिभाषा विधि शास्त्र में किनको ले जाके पहुंचा देती है? अंत्यस्य को और अलह को, दोनों पदों को वहां जाके पहुंचा देती। क्लियर हो गया कि नहीं? अब कहोगे सब जगह तो लगेगी नहीं। क्यों सब जगह नहीं लगेगी? क्योंकि नियम क्या है परिभाषाओं के विषय में? स्वलिंग लिंगित विधि से परिभाषा गच्छति। क्या नियम है? नियम है कि परिभाषा अपने लिंग से आलिंगित जो देश रहता है वहीं पर वो परिभाषा जाती। स्वस्याह यल्लिंगम तत्स्वलिंगम तेना स्वलिंगेना लिंगितम आलिंगितम है यह विधिदेश तस्मिन् देशे एव परिभाषा गच्छन्ति। ये हम लोग पढ़े हैं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य में। तो ये भी परिभाषा है, इसका कुछ लिंग होगा कि नहीं? चिन्ह होगा, जिस चिन्ह को देख के ये परिभाषा जाएगी। क्या चिन्ह है? कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। ये दोनों पदों का तो उपस्थापन ही कराना है। तो देखो इसमें षष्ठी स्थाने योगा से किसकी अनुवृत्ति आती है? षष्ठी की। किसकी अनुवृत्ति आती है? षष्ठी स्थाने योगा सूत्र है, पढ़े थे हम। ये सब याद रखते जाइए, क्योंकि बार बार ये लिख करके हम नहीं बताएंगे। जो लोग याद नहीं किए, बहुत सारे लोगों को पीछे कंठ नहीं, तो ये सब क्योंकि सारा अर्थ हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, तो आप शुरू में तैयार कर लेंगे तो आगे जो दिक्कत नहीं आएगी। तो षष्ठी स्थाने योगा से किसकी अनुवृत्ति आती है? इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। ये षष्ठी क्या बताता है? लिंग बताता है। ये परिभाषा कहाँ लगेगी? तो षष्ठी कहता है जहाँ षष्ठ्यंतर है। अब ये देखो पहले षष्ठी जो आया, ये कहाँ का रूप है? षष्ठी प्रथमा के एक वचन है कि नहीं? ये जो षष्ठी स्थाने योगा से षष्ठी आता है वो कहाँ का है? लेकिन हम नियम जानते हैं क्या? अर्थवशात विभक्तेर विपरिणाम। अर्थ के अनुसार विभक्तियों का क्या हो जाता है? विपरिणाम हो जाता है, विभक्तियां बदल जाती। केवल विभक्तियां नहीं, कहीं वचन भी बदलता है, कहीं कहीं लिंग भी बदल जाता है अर्थ के अनुसार। तो नियम है अर्थवशात विभक्तेर विपरिणाम, है कि नहीं? अर्थवशात विभक्तेर विपरिणाम। तो आया था षष्ठी प्रथमा के एक वचन में, और बदल कैसे जाएगा? तृतीया के एक वचन में। कहाँ बदल जाएगा? तृतीया के एक वचन में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? षष्ठ्या। क्या बन जाएगा? जब बदल गया तो षष्ठी से बन गया अरे नद्या जैसे बनता है उसी पर षष्ठी में क्या बन गया? षष्ठ्या। तृतीया के एक षष्ठी शब्द से तृतीया एक वचन में षष्ठ्या बन गया। क्लियर हो गया? तो और इसमें तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसके द्वारा निर्दिष्टे की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? निर्दिष्टे की। तो षष्ठ्या निर्दिष्टे ऐसा रहेगा, निर्दिष्टे आएगा। निर्दिष्टे में क्या रहता है? सप्तमी एक वचन रहता है कि नहीं? निर्दिष्टे में सप्तमी एक वचन। यहां पर भी क्या नियम लगेगा? अर्थवशात विभक्तेर विपरिणाम। तो अर्थ के अनुसार विभक्ति का विपरिणाम हो जाएगा। ये भी किसमें बन गया? षष्ठी एक वचन में। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य क्या बन गया? षष्ठ्या निर्दिष्टस्य ऐसा बन जाएगा। तो षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह स्थाने, जो वृत्ति अभी हम बना रहे हैं तात्पर्य बताएंगे। तो कैसे बन गया? षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह स्थाने आदेशा स्यात्। आदेशा पद का अध्याहार करना, तो वृत्ति बन गई षष्ठ्या निर्दिष्टस्य। उसमें षष्ठी निर्दिष्टस्य लिखा है, घबराइएगा मत, वहां समास है। षष्ठ्या निर्दिष्टा इति षष्ठी निर्दिष्टा, तृतीया तत्पुरुष समास है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, सुधी उपास्य की तरह। तो जो सूत्र याद किया उसको काम में आ गया उसी से। तो षष्ठ्या निर्दिष्टा इति षष्ठी निर्दिष्टा, ऐसा वहां पर समास हुआ। हमने अलग ही लिख दिया है षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह स्थाने
अब यहाँ स्थाने की भी अनुवृत्ति आएगी, मतलब अथवा यूं समझ जाइए, अलह में जो षष्ठी है उसका भी संबंध का निश्चय नहीं हो रहा, अतः षष्ठी स्थाने से अनुवृत्ति ना करके स्थाने की उपस्थिति कराई। अनुवृत्ति अलग चीज है, उपस्थिति अलग चीज। तो स्थाने की उपस्थिति हो गई, तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्या अंत्यस्या अलह स्थाने आदेशः स्यात्, वृत्ति बन गई। षष्ठ्या निर्दिष्टस्या अंत्यस्य अलह स्थाने आदेशः स्यात्। तो इसका देखो लिंग हम लोग विचार कर रहे थे कि लिंग क्या है, तो षष्ठी से लिंग बताया जा रहा है। किससे बताया जा रहा है? तो षष्ठी ही लिंग है। लिंग कैसी षष्ठी लिंग है? जो षष्ठी मतलब स्थान षष्ठी। अभी इतना समझिए, कौन सी षष्ठी लिंग है? स्थान षष्ठी। कहोगे स्थान षष्ठी जहां जहां रहेगी सब जगह परिभाषा लगेगी, ऐसा मानोगे? स्थान षष्ठी जहां जहां होगी वहां वहां परिभाषा लगेगी। तो इको एणची में भी स्थान षष्ठी है। अरे इका से स्थाने आने के बाद निश्चित हो गया है कि वहां कौन सी षष्ठी है? स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी है तो वहां भी परिभाषा लगना चाहिए। इसका लिंग क्या है? स्थान षष्ठी लिंग है। तो ऐसा यदि मानोगे तो इको एणची में भी स्थान षष्ठी है कि नहीं है? इका में है, तो वहां पर भी लगना चाहिए। कभी सुने किसी विद्वान ने जो है इको एणची में लोन्त्यस्य को लगाया? नहीं लगाया, लेकिन आपके लिंग के अनुसार तो लगना चाहिए। इसलिए और थोड़ा सा उसमें विचार करेंगे, परिष्कृत करेंगे कि केवल स्थान षष्ठी लिंग है ऐसा नहीं कहना। स्थान षष्ठी तो लिंग है, लेकिन उसमें एक विशेषण देंगे कि उस षष्ठी को कहाँ होना चाहिए। स्थान षष्ठी लिंग है, लेकिन वो स्थान षष्ठी किस शब्द के बाद होना चाहिए, ये हमको एक नियम बनाना। नियम नहीं बनाएंगे तो इको एणची में भी यही लगने लगेगा, और भी बहुत सारे स्थल में लगने लगेगा जहां इसकी जरूरत नहीं। तो क्या नियम बना देंगे कि उस षष्ठी को अल समुदाय बोधक शब्द के बाद में सुनाई देना चाहिए। कहाँ सुनाई देना चाहिए? पद के बाद में सुनाई देना चाहिए। क्लियर हो गया? हम लिख देते हैं, इसको लिख करके कंठ कर लीजिएगा। अल समुदाय उस षष्ठी को कहाँ होना चाहिए? तो स्थान षष्ठी ही लिंग है, लेकिन उसमें एक हमने विशेषण दे दिया स्थान षष्ठी में, अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणत्व। माणा हमने स्त्रीलिंग में लिख दिया है, तो श्रूयमाणत्व जो है विशेषण। क्या विशेषण है? अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणत्व, ये जो है हमने स्थान षष्ठी में विशेषण दे दिया। क्या कहना है कि जहां पर षष्ठी अल समुदाय बोधक पद के बाद में सुनाई दे रही है। किसके बाद में सुनाई दे रही हो? अल 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 मतलब वर्ण, अल मतलब वर्ण, अल समुदाय मतलब वर्ण समुदाय, अल समुदाय मतलब, और वर्ण समुदाय का बोधक जो पद, वर्ण समुदाय का बोधक जो पद, उस पद के उत्तर में, पद के बाद में सुनाई दे रही होगी जहां पर कौन? स्थान षष्ठी, वहीं पर यह सूत्र लगता है। बात समझ आ गया? अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणा, जो स्थान षष्ठी है वही स्थान षष्ठी इसका लिंग है। बात समझ आ गया? तो इसको हम ऐसे ही अर्थ बोल सकते हैं, अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणा या स्थान षष्ठी। बाकी सेम, तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे अंत्यस्य, कहाँ गया? अंत्यस्य अलह इति पदद्वयम उपतिष्ठते। लिख लीजिए अर्थ।
पूरा इसी में थोड़ा सा बढ़ा करके आगे लिख लीजिए। ये क्या हो गया? अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणाया स्थान षष्ठी तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे अन्त्यस्य अलह हो गया कि नहीं? अल समुदाय बोधक शब्दोत्तर श्रूयमाणाया स्थान षष्ठी तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे अंत्यस्य अलह इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। समझा गया? पहले देखते हैं इको क्यों ऐसा करना पड़ा, तो हमने बताया इका में भी लगने लगेगा। देखिए अब सूत्र है इको यणचि, है कि नहीं? उसमें जो इका दिख रहा है षष्ठी है कि नहीं है? और स्थान षष्ठी है कि नहीं है? है, निश्चित हो चुका है। तो ये जो स्थान षष्ठी है इक के बाद में सुनाई दे रही है, लेकिन ये इक शब्द किसका बोधक है? इक से किसका बोध होता है? ये जो ई उ री ली है ये कोई समुदाय है कि एक एक वर्ण है? वर्ण है। इक का मतलब केवल ई भी होता है, सारे का एक साथ बोध नहीं कराता ना। हमने पढ़ा था कहा कि एक एक का बोध कराता, आदि रंटेन संहिता में पढ़ा था कि समुदाय का कहीं भी प्रयोग एक साथ नहीं मिलेगा। तो तस्य चा युगपल लक्ष्य प्रयोगा भावात तदवयवे स्वतरंति संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति। ऐसा वहां सब पढ़े थे हम कि पूरा समुदाय का एक साथ प्रयोग नहीं मिलेगा, इसलिए एक एक वर्ण में भी वो संज्ञा का पर्यवसान होता है। एक का मतलब पूरा समुदाय नहीं, एक का मतलब ई, एक का मतलब उ, एक का मतलब री और एक का मतलब ली, ऐसा। तो ये जो एक शब्दोत्तर श्रूयमाणा षष्ठी है ये तो मिल रही है, एक शब्दोत्तर श्रूयमाणा स्थान षष्ठी मिल रही है, लेकिन वो कैसी षष्ठी नहीं है? अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणा नहीं, क्योंकि ये जिसके बाद में सुनाई दे रही है इसके बाद में वह एक पद क्या है? एक पद है, वो एक एक वर्ण का बोधक। हमको किसका चाहिए? अल समुदाय बोधक पद होना चाहिए। ये जो एक पद है वह अल समुदाय बोधक नहीं है, एक एक अल का बोधक। क्लियर हो गई नहीं? वो जो है इसी एचो एवा में जो एचा लिखा है, एचा पद भी क्या है? एक एक वर्ण का बोधक। समझा गया कि नहीं? तो ये एचा हो गया, इका हो गया, इन सब जगह जो षष्ठी दिखाई दे रही है वो क्या है? अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणा नहीं है, स्थान षष्ठी दोनों जगह है, लेकिन अल समुदाय बोधक पदोत्तर श्रूयमाणा नहीं, पद के बाद है, लेकिन ये पद कैसा होना चाहिए? अल समुदाय का बोधक होना चाहिए। जिसके बाद में षष्ठी हो उस पद को कैसा होना चाहिए? अल समुदाय का बोधक होना चाहिए। इसका बोधक होना चाहिए, अल समुदाय का बोधक होना चाहिए। ये जो एक पद है वो अल समुदाय का बोधक नहीं है, एक एक वर्ण का बोधक। जो एक पद है वो जो है अल समुदाय का, वर्ण समुदाय का बोधक नहीं है, एक एक पद का बोधक। बात समझ आ गया? इसीलिए वहां पर परिभाषा नहीं लगती। क्लियर हो गया? अलोन्त्यस्य में लग जाएगी। क्यों? अलोन्त्यस्य में देखिए जो षष्ठी है वो किसके बाद सुनाई दे रही है? अलोन्त्यस्य कह रहे छंदव्या संयोगांतस्य लोपा। विधि शास्त्र यहाँ परिभाषा लगाना है। ये जो षष्ठी है स्या जो दिख रहा है स्थान षष्ठी है, और वो किसके बाद सुनाई दे रही है? संयोगांत के बाद सुनाई दे रही है। ये संयोगांत जो शब्द है वो किसको बता रहा है? सुधैव। तो केवल एक वर्ण को बता रहा है संयोगांत। संयोगांत जो पद है किसी एक वर्ण को नहीं बता रहा है, अल समुदाय को बता रहा है। बात सुना गया? तो वहां जो षष्ठी है संयोगांत से लोपा में जो स्थान षष्ठी है वो क्या है?
तो संयोगांत जो पद है वो पद क्या है? अल समुदाय बोधक पद। अल समुदाय हो गया सुधय, ये सुधय अथवा सुदधय, ये अल समुदाय। तो अल समुदाय बोधक पद है संयोगांत पद। उसके बाद में षष्ठी सुनाई दे रही है, स्थान षष्ठी। अतः तदंत पद हो गया संयोगांत से ये पद। उस पद से घटित शास्त्र हो गया संयोगांत से लोपः यह शास्त्र। उस शास्त्र में अंत्यस्य और अलह इन दोनों पदों की उपस्थिति हो जाए। बात सुना गया? अलोन्त्यस्य में नहीं घटा अर्थ किसी को? एक बार पुनः देखिए, ठीक से समझ जाइए। यहां पर संयोगांतस्य पद के बाद षष्ठी आई है, समझा गया? ये षष्ठी स्थान षष्ठी है। इका में भी जो षष्ठी है वो भी स्थान षष्ठी है, लेकिन यहाँ जिसके बाद षष्ठी आई है वो पद कौन सा है? संयोगांत पद है, संयोगांत। और वो कैसा पद है? तो अल समुदाय का बोधक। संयोग एक वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं, हम विचार किए ना, एक वर्ण संयोग किसमें? संयोग संज्ञा के सूत्र में हमने विचार किया था कि किसी एक वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं। गर्गा सतम दंडनताम में वाक्य परिसमाप्ति के अनुसार समुदाय की संज्ञा होती है, ये सब विचार किए थे वहां। तो ये जो संयोगांत पद है वो कैसा पद है? अल समुदाय बोधक पद। अल समुदाय बोधक पद हो गया संयोगांत पद। उसके उत्तर में श्रूयमान षष्ठी है, गस गस रूपी षष्ठी, स्थान षष्ठी है। तदंत पद हो गया संयोगांत से ये पद। उस पद से घटित शास्त्र है संयोगांत से लोपः ये शास्त्र। उस शास्त्र में अंत्यस्य और अलह ये दोनों पदों की उपस्थिति हो जाए, दोनों पहुंच जाएंगे वहां। अब क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ? संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलह स्थाने लोपः भवति। अलह में षष्ठी है, उसको देख के स्थाने आ जाए, अलह ये पहुंचाएगा। फिर अलह में जो स्थान षष्ठी है उसको देख करके स्थाने की उपस्थिति षष्ठी स्थाने योगा से हो जाए। तो क्या अर्थ बनेगा? संयोगांतस्य पदस्य अंत्यस्य अलह स्थाने लोपः स्यात्। क्लियर हो गया? ऐसा है। इको ऋषि में नहीं लगी परिभाषा, क्यों? क्योंकि ये जो एक शब्द है वह अल समुदाय का बोधक नहीं है, अतः वहां पर स्थान षष्ठी होने पर भी अलोन्त्यस्य परिभाषा नहीं लगती। परिभाषा का अर्थ समझ में आ गया अलोन्त्यस्य का? ये परिष्कृत अर्थ जो आपको याद रखना है। वृत्ति वाला भी हम समझ गए हैं, वृत्ति कैसे बनी है? तो षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति किए, तृतीयांतत्वेन विपरिणाम किए, निर्दिष्टे आया तो बन गया षष्ठ्या निर्दिष्ट। मतलब षष्ठ्यंतत्वेन निर्दिष्ट जो पद, षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह स्थाने लिखा, तो वही षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद तो कौन है? अलोन्त्यस्य पद। समझा गया? षष्ठ्यंत है कि नहीं हो? तो षष्ठी निर्दिष्ट पद हो गए। निर्दिष्ट का मतलब उच्चारण भी समझ लीजिए। तो षष्ठ्यंत पद को निर्देश करके, तो षष्ठ्यंत पद क्या है? संयोगांतस्य, उसको निर्देश करके अर्थात उच्चारण करके होने वाला जो कार्य है वह कार्य किसको होता है? उससे बोध्य अंत्य अल के स्थान में होता है। षष्ठ्यंत से बोध्य अंत्य अल के स्थान में होता है। तो षष्ठ्यंत हो गया संयोगांतस्य, उसका उच्चारण करके होने वाला कार्य है लोप रूपी कार्य। वह लोप रूपी कार्य संयोगांत पद से बोध्य जो अंत्य अल है यकार। संयोगांत पद से बोध्य कौन है? सुधाधाय, उसमें अंत्य अल है यकार, उस या के स्थान में लोप होता है। तो ये दोनों तरीके से हम लोग जाने। वृत्ति में जैसे लिखा है वैसे भी हम लोगों ने घटा लिया, ये परिभाषा आके कहेगी अथवा साक्षात उपस्थिति करा देगी। तो संयोगांतस्य पदस्य है अंत्यस्य अल स्थाने लोपस्य। संयोगांत जो पद, उस पद का जो अंत्य अल, उस अंत्य अल के स्थान में लोप होता है। तो ये जब परिभाषा लग गई तो किसको लोप प्राप्त होगा? केवल यकार। दोनों जगह या को ही लोप प्राप्त होगा, पूरे समुदाय को लोप प्राप्त नहीं होगा। बात सुनना गई? अभी 5 मिनट समय है, बस है, हो गया। चलो तो कल करते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।